अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका तहमीस वर्ल्ड में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आज का जो हमारा व्लॉग है वो होता है बल्कि स्टार्ट हो चुका है। और इस व्लॉग को बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको ये बता सकूं कि जी मेरा जो बेकिंग का सफ़र है वो कैसे स्टार्ट हुआ। तो एक्चुअली मुझे कुकिंग का तो कहते हैं ना कि मतलब शौक़ है, समझ लें बहुत ज़्यादा, कि मैं न्यू जो है वो टेक्निक्स और न्यू टेस्ट जो है वो डेवलप करती रहती हूँ। कभी अच्छा बन जाता है, कभी बुरा बन जाता है। तो वो मतलब आपको पता है एक्सपेरिमेंट के साथ ही होता है। तो जहाँ तक है बेकिंग की बात, तो आप यकीन करें मैं बेकिंग करने के लिए इतना मतलब इतना घबराती थी, जबकि मुझे बड़ा शौक था, लेकिन मैं बेकिंग में हाथ ही नहीं डालती थी। मैं कहती थी नहीं नहीं नहीं, पता नहीं वो ये चीज़ जल ना जाएगी ना। बेकिंग का फोबिया था। तो बेकिंग का फोबिया मेरा कैसे ख़त्म हुआ वो भी मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। आज हम लोग बनाने लगे हैं, क्या बनाने लगे हैं हनी, आप बता रही थी? चॉकलेट कपकेक्स की फरमाइश आई हुई थी जी। एक्चुअली ये फिल्ड विद इसको कहते हैं चॉकलेट लाइक लावा कपकेक बनाने लगे हैं हम लोग चॉकलेट फ्लेवर में। तो हुरम को चाहिए था जी डिफरेंट कलर्स में, लेकिन लेट्स सी कि ओके हम लोग डिफरेंट कलर यूज़ करते हैं या जैसे स्प्रिंकल हुरम यूज़ करेगी। जो क्रिएटिविटी होती है वो फिर जो है वो आपको पता है कि फिर जब बना लेता है बंदा ना तो तब वो माइंड में आती है। तो स्टार्ट हम लोग करने लगे हैं। मैंने इसमें पूरा जो फुल लेवल जो होता है ना वो मैदा जो है वो 2 कप इसमें डाल दिया है स्टेनर में। ठीक है बेटा भी ठहर जाओ। तो ये स्टेन मैं इसको करी, ये ज़रा जो फ्लावर का काम है ये बच्चों को मैं नहीं दे सकती, क्योंकि बच्चे जो हैं वो उसको सारा जो है वो यहाँ पे जो है ना उसको सारा स्प्रेड कर देंगे, स्पेशली हुरम। और हुरम को बेचैनी हो रही है कि मम्मा क्या कर रही हैं। नहीं बेटा ये आपसे नहीं होगा। नहीं बस पता नहीं, मुझे एक किस्म का ना बेकिंग के अंदर हाथ डालते हुए बहुत डर लगता था। इवन मैं खानों में बेकिंग कर लेती थी, लाइक जैसे खाने में लजानिया है, पाएज हैं, चिकन पाए वगैरह इस टाइप की चीज़ें मैं पिज़्ज़ा है, इस टाइप की बेकिंग कर रही थी। लेकिन जो ये डिज़र्ट वाली है ना, ये वाली जो बेकिंग है ना, मुझे करते हुए बड़ा ही डर लगता था। तो एनीवेज कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज़ में हाथ डालते हैं और जब आपको किसी चीज़ की करने की ठान लेते हैं तो वो फिर आप करके ही छोड़ते हैं। तो बेटा ये आप नहीं कर सकते, ये स्टक हो जाता है स्ट्रेनर। ये देख लें, ये होता है बेकिंग करने के लिए ना मुझे पूरा सुकून चाहिए होता है। और ये देखें स्टक हो गया, छोड़ दो। बेकिंग करने के लिए मुझे पूरा सुकून चाहिए होता है, लेकिन जब मेरे साथ ये बच्चे हो ना तो बस मेरी बेकिंग जो 10 मिनट की है ना वो घंटे में चली जाती है। तो ये बड़ा मेरे लिए प्रॉब्लम है, लेकिन फिर क्या करें, मजबूरी है। तो इन बच्चों को कहाँ भेजें। तो एनीवेज मैं ना अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बेकिंग का सर्टिफिकेट भी है। और यहाँ पे सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि आप अपनी बेकिंग से रिलेटेड शॉप भी अर्न कर सकते हो और किसी भी बेकरी में आप काम भी कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास फूड सर्टिफिकेट भी है, लाइक फूड हैंडलिंग का, और बेकिंग का भी सर्टिफिकेट है अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि मैंने पाकिस्तान में मैंने अपना बेकिंग का आगाज़ शुरू किया। सर्टिफिकेशन है ना वो मैंने यहाँ आके वापस ली। और मैंने बड़ी मेहनत की, जबकि मुझे केक बनाने से इतना डर लगता था। मैं कहती थी नहीं मेरा केक फूलेगा नहीं, मेरी मेजरमेंट ठीक नहीं होगी, लाइक इस तरह की बातें। तो एनीवे करेंगे, पहले ये ज़रा हम लोग इनका मिक्सचर बच्चों को ज़रा मिक्स करके दे दें, वरना इन्होंने मेरी जान खाई रखनी है। तो चले जी इसमें मैं डालने लगी हूँ। पहले मैंने 2 कप इसमें बेटा मैंने पहले इसमें 2 कप मैदा डाला है, और अब मैं इसमें 1/3 कप जो है ना वो मैं कोको पाउडर का डालूँगी। वैसे तो मैं थोड़ा कम ही डालूँगी, क्योंकि मेरा जो ये कोको पाउडर है ना ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो इतना स्ट्रॉन्ग जो है ना वो फिर आपको पता है फिर ना बिटर टेस्ट में थोड़ा सा। बेटा वेट करो, इसमें नहीं डालना, मैं आपको टर्न बाय टर्न कर दूँगी, ठीक है ना। दोनों की टर्न इसमें डालो, अब आपकी टर्न आएगी, इसमें डालो स्ट्रेनर में। तो कोको पाउडर का थोड़ा टेस्ट थोड़ा बिटर होता है, तो वो फिर ना थोड़ा सा ना क्या कहते हैं वो करवाहट में एक्चुअली आ जाता है। बेटा वेट करो।
तो दे रही हूँ ना। अब आपने डालना है इसमें सॉल्ट डालना है, ठीक है। ये आपने सॉल्ट डालना है 1/4 टीस्पून। और ये डालेगी मेरी हुरम आप डालो बेटा, इसमें डालो मेरी जान, डालो। गुड जॉब, ठीक है। और अब हम डालेंगे इसमें वाह गुड जॉब, नो 1 and 1/3 कप ऑलमोस्ट शुगर डालेंगे। तो ये देखें जी, मैं इसको पहले पूरा 1 कप लेवल कर लूँ। बेट आप डालोगे फिर हनी, आप बाद में डालना हुरम के, नहीं हुरम के बाद आप डाल देना ना। ये नहीं हुरम डालें, चले डालें इसमें सारी। गुड जॉब। और अब इसमें ये 1 कप पूरा हमने डाल दिया, ठीक है। और अब इसमें जाएगी ये पूरी 1/3 कप, क्योंकि आपको पता है यहाँ का, मैंने शायद आपको बताया था कि नहीं था, लेकिन चलिए मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ की जो शुगर है ना, उसमें थोड़ी सी स्वीटनेस कम होती है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो हम लोग जो है नॉर्मल जो क्वांटिटी होती है ना, उससे थोड़ी सी ज़्यादा डालते हैं। चलें जी, ये मैं अब्सटेन करती हूँ। और साथ साथ इन बच्चों के साथ तो ना देख लें आप कि काम कितना का मुश्किल हो जाता है, ये हो जाता है। चलो आप करो साथ साथ, वेरी केयरफुल। नहीं बेटा, ये आप नहीं कर सकते, बच्चों का काम नहीं है। तो इस तरह पकड़ के इसको से करो। तो जी मैं बता रही थी कि आपको कि मैंने जो है एक्चुअली बेकिंग का आगाज़ 2 इयर्स ऑलमोस्ट, मतलब 3 इयर्स लगा ले होने वाले हैं जब मैंने बेकिंग का आगाज़ जो है वो शुरू किया था। और वो मैंने कैसे किया था कि मेरी सिस्टर इन लॉ है, हसन की कज़न की वाइफ है। यकीन करें कि जस्ट ऐसे रैंडम बात हुई कि मतलब एक्चुअली वो केक्स बनाती है और वो जो है वो प्रॉपर बेकिंग करती है। तो माशाल्लाह से अपना होम बेस्ड बिजनेस जो है वो रन कर रही है। तो जब उसने ऐसी पिक्चर्स व्हाट्सएप पे लगाना शुरू की, इंस्टा पे लगाना शुरू की, तो मैंने कहना वाह इतना ज़बरदस्त तुमने ये चीज़ बनाई है। लाहौरी ऐसे नहीं करना, इतना अच्छा तुमने इसको बनाया है, ये इजी है, ये ऐसे ही है। मतलब मैं उससे ना बड़ी क्वेश्चनिंग करती थी। मेरी उससे इस तरह मतलब शुरुआत हो गई। उसने मुझे कहा यार तुम मतलब इतनी अच्छी कुकिंग करती हो। उसने मेरी बल्कि तारीफ की। आप इसमें बटर भी डाल सकते हैं और ऑयल, यस, और ऑयल भी डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। मैं ऑयल डाल रही क्योंकि मेरा ऑयल भी बड़ा अच्छा है। 1/2 कप ऑयल चले गया इसमें। बस ये है कि मेरी बेकिंग से जान क्यों जाती है, क्योंकि इसके बाद जो इसके खिलारे हैं ना, अल्लाह, इसकी सफाइयाँ, इसकी क्लीननेस वो बहुत ज़्यादा है कि आपने अपने बेटा खैर जो हर चीज़ को धोना है, बर्तनों को धोना है। तो उसकी वजह से ना मेरी थोड़ी सी जो है ना वो कहते हैं ना कि हड्रामी वाला काम हो जाता है। अभी वेट करो, अभी मैंने आपसे नहीं कहा, तो इसलिए ना मतलब वो ज़रा मेरा उससे जान जाती है। वरना मैं तो इतना मुझे अब बेटा वेट करो, इतना मुझे अब इसका इंटरेस्ट डेवलप हो गया है बेकिंग का कि मेरा दिल करता है, नहीं टूट जाएगा, कि मेरा दिल करता है कि मैं रोज़ जो है ना वो क्या कहते हैं बेकिंग करूँ। लेकिन इन बच्चों की वजह से ना तो मैं जो हूँ ना ज़रा छोड़ देती हूँ कि जी जो मेरा काम, बेटा वेट करो, कॉफ़ी और खोलो इसको। और इसमें मैंने 1/2 कप ऑयल डाल दिया है, 2 एग्स डाल दिए हैं। और अब इसमें 1 टीस्पून जो है वो इंस्टेंट कॉफ़ी का डालना है। ये आपकी चॉइस है, अगर आप डालना चाहें तो ठीक है, अगर आप नहीं डालना चाहें तो यस 1 टीस्पून ये डाल दो। तो ये भी आपकी मर्ज़ी, लेकिन हम लोगों को थोड़ा इसका टेस्ट पसंद है। तो बेटा वेट करो। तो हम लोग जो हैं वो इसमें कॉफ़ी, क्योंकि एक होता है चॉकलेट, सिंपल चॉकलेट वाले जो होते हैं ना वो अलग होता है। कपकेक्स ये थोड़े से ना लावा स्टाइल में है। पूरा जो है 1 कप वार्म वाटर का डालेंगे, ठीक है। ये है वार्म वाटर 1 कप। वेट करो, कोई बात नहीं, ठीक है। अब आपने इसको ओवर मिक्स नहीं करना। आप इसको बहुत एहतियात से हल्के हल्के हाथ से जो है ना आपने इसको मिक्स करना है। हम बनाए चॉकलेट लावा कपकेक। मैंने उसको पाकिस्तान में चली गई, पाकिस्तान जाके मैंने उसको, बल्कि मैंने भी नहीं याद करवाया, उसका नाम है आयशा। तो आयशा, मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ और ये मेरा ब्लॉग तुम ज़रूर देखना।
तो उसने मुझे स्पेशली तकरीबन 1.5 वीक के बाद बोला कि मैडम अब आप का आराम हो गया होगा, आपका जेटलैग उतर गया होगा, तो अगर आपका मूड है बेकिंग का तो आ जाए। हमने मिक्स करने के बाद इसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डालना है। तो हमने इसमें वेट करो 2 टीस्पून ये है, यस 2 टीस्पून है, टीस्पून राइट। ओके वेट करो बेटा, वेट करो, ये काम बड़े नहीं, ये आप लोग इस काम में ना ये ख़राब हो जाएगा, ठहरो। वो बेटा उसमें मेजरमेंट के इतने इशू नहीं होते, इनमें होता है। ये देखिए 2 बिल्कुल बराबर आपने बेकिंग पाउडर डालना है, ठीक है। तो मैं नहीं करूँगी 2 हो गया। हाफ टीस्पून जो है आपने बेकिंग सोडे का डालना है इसमें, तो मैं इसलिए इसको ये लीजिए, चलो जी। अब इसको बड़ा हानिया बहुत स्लोली, नहीं अब आपने लाइनर लगाने हैं, तो अब इसको वेट अब आपने इसको वेरी केयरफुल लाइक सिर्फ वन, इसको आपने क्लॉकवाइज नहीं करना, ओके, जस्ट वन साइड लाइक दिस, इस तरह। सुसर ने बहुत मतलब जो है वो अब्बा जो हैं मेरे हस्बैंड के जो फादर हैं, उन्होंने मुझे बड़ा मतलब अप्रिशिएट किया, तुम इतनी अच्छी केक बनाने लग गई हो, इसको कंटिन्यू रखना, इसको अमेरिका जाके भी स्टार्ट करना। मतलब एक्चुअली मुझे मोटिवेट करने वाले आयशा और मेरे मदर इन लॉ और मेरे सुसर हैं। लाइक ये देखिए बिल्कुल सिल्की एंड स्मूथ हो गया है, इस तरह इसकी लुक आनी चाहिए, ठीक है। अब हम इसको लाइनर्स में भरते हैं, तो फिर हम लोग लाइनर से भरते हैं, तो फिर मैं आपको बाकी डिटेल देती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ बात करते हुए लाइनर में भरना बहुत मुश्किल है। इनकी फुल लड़ाइयों के बाद जो है फाइनली कपकेक्स जो हैं वो लाइनर्स में डाल दी हैं बेकिंग के लिए। अब हम इसको रखने लगे हैं 350 फ़ारेनहाइट पे अराउंड 15 to 20 मिनट। बट मेक श्योर आपने टूथपिक डाल के देखना है, अगर वो खाली आती है तो फिर उसका मतलब है कि वो आपको डन है। तो चले जी, हमारे कपकेक्स डन होते हैं, तो फिर मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ कि मेरे कपकेक्स की लुक क्या है। तो हम कपकेक बनाने लूडू कर रही है एंड आपको बताते बाएंगे लुक का मम्मा का। मम्मा मुझे खुद ही बनाने देंगे तो फिर मजा आएगा। मम्मा कपकेक का बहुत अच्छा बनाया है, तब मम्मा ने कपकेक मायने लुक कर देखने जी। तो आपने हुरम की मेरे ना होने के मतलब मेरे ओवन में रखने तक हुरम की तो आपको बातें समझ आ ही गई होंगी। तो माशाल्लाह ये बहुत बातें करती है, अल्लाह इसको नजर बद से बचाए, माशाल्लाह माशाल्लाह होता है। लेकिन फ्रंट कैमरा जो है ना इसकी भी बोलती जो है ना वो बंद हो जाती है ना आनिया, है ना। लेकिन वही बात, बच्चों को सिर्फ मामा से यही एतराज़ होता है कि जी मम्मा हमें कंप्लीट अकेले क्यों नहीं छोड़ती हैं। वो बेटा ध्यान से, क्या हुआ मेरे बच्चा। तो वही होता है कि मम्मा हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ती हैं कि हम अकेले जो हैं वो काम ख़राब करें। और मेरा ख्याल में अगर मैं इनको अकेला छोड़ दूँगी ना तो मेरा पूरा किचन जो है ना, पूरा जो घर है और बच्चों के बाल ये सब तबाह हो, क्योंकि दोनों इतनी फाइट करती हैं, करते हैं, जैसे कि आपने भी देखा ही होगा कि मुझे बार बार कैमरा बंद करना पड़ा है इनकी लड़ाई को ख़त्म करने के लिए। से मेरा बेकिंग का आगाज़ हुआ और यहाँ आके फिर मैं थोड़ी सी ढीली हो गई, तो फिर मुझे दोबारा आयशा ने जिसने मुझे सिखाया, उसका नाम आयशा ने आपको पहले भी बताया है, उसने मुझे कहा कि नहीं जी तुम वहाँ पे जाओ, तुम जिस तरह चीज़ें ढूंढ रही हो, तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है ढूंढने में, ऐसा करो तुम वहाँ पे जाके पर्सनल क्लासेस लो बेकिंग की, तो तुम्हें आइडिया होगा कि कहाँ से किस रेट में चीज़ मिलती है और क्या क्या मिलता है। अपने घर से लाइक 30 मिनट की ड्राइव थी जहाँ पे वो टीच करवा रहे थे। फिर मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया और ड्यूरिंग रमज़ान मैंने एडमिशन लिया। और मैं यहाँ पे ना डेली क्लासेस नहीं होती, यहाँ पे वीक में 2 या 3 क्लासेस होती हैं। तो खैर मैं रोज़ा वहीं पे खोलती थी कि मतलब इतना मुझे कहते हैं ना कि वो पैशन हो गया था इस चीज़ का कि नहीं जी मैंने ये करना है। 45 मिनट या 50 मिनट लगा लें के बाद घर पहुँचती तो मेरा घर में जो है फिर माशाल्लाह से हसन ने अफ्तारी रेडी की होती थी, तो वो फिर बस आई और खाई। तो ये मतलब मेरा
जो थी वो बेकिंग की जर्नी थी, तो मैंने फिर इसका सर्टिफिकेट अपना लिया और मुझे काफ़ी कुछ वाकई वहाँ से लर्न करने को मिला कि मुझे चीज़ें कहाँ से बाय करनी है, इनकी एक बेकिंग की जो एक स्पेसिफिक जगह होती है मुझे वहाँ से जाके क्या लेना है। और काफ़ी न्यू टेक्निक्स मैंने लर्न की जो कि मैंने पाकिस्तान में भी नहीं देखी, जो मैंने यहाँ पे आके देखी। थैंक यू स्पेशली फॉर आयशा इमरान, जिसने मुझे बेकिंग में धक्का लगाया और मुझे बहुत अच्छे तरीके से उसने टीच किया। तो मतलब अपना टैलेंट उसने मेरे अंदर डाला। तो वरना मेरा ख्याल में कोई अपनी सीक्रेट रेसिपी को अपने सीक्रेट टेस्ट को शेयर नहीं करता। थैंक यू वंस अगेन आयशा। तो चले जी, यहाँ पे अजान होती है, तो जैसे अजान ख़त्म होती है तो हमारे कपकेक्स भी रेडी होंगे, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये कपकेक्स भी रेडी हो गए हैं और ठंडे भी हो गए हैं। तो ऑफ कैमरा ये देखें कितनी खूबसूरत लुक आई है। तो मैंने कहा मैं आपके सामने इनको निकालती हूँ। तो ये कंप्लीट जो हैं वो ठंडे हो चुके हैं और हुरम को जिस तरीके से वहाँ से निकालो बेटा कपकेक्स, जिस तरीके से मैंने रोका हुआ है ना। ये देखें, ये आप देख रहे हैं ये क्या होगा, ये होता है जो कपकेक्स के अंदर होल करते हैं ना, जिसके अंदर हम फिलिंग करते हैं कप, जिसको फिलिंग वाले कपकेक्स बोलते हैं। तो इससे हम लोग इसकी ये ऐसे पकड़ेंगे कपकेक। जब कंप्लीट ठंडा हो जाएगा तो इसको हम लोग इस तरह से इसके अंदर डालेंगे, इतना डीप नहीं कि नीचे से फट जाए। फिर उसके बाद इसको ऐसे घुमाएंगे और ये देखिए मेरा ये कपकेक का होल हो गया और ये इसका बाकी जो है केक ये वो निकल आया। और ये अब केक कौन खाएगा? हुरम। तो चले जी, मैं ये सारे कपकेक्स के होल्स कर लें और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसमें किस चीज़ की फिलिंग करनी है। सब में तकरीबन ये देखें सब में होल कर दिए हमने। और जैसा कि मैंने बताया था कि ये चॉकलेट फिल्ड लाइक फज टाइप, लावा टाइप बोल लें, फर्स्ट टाइप बोल लें, उस टाइप के कपकेक्स हैं। तो पाकिस्तान में तो मुझे आयशा ने चॉकलेट फज बनाना सिखाया था कि कैसे बनाते हैं, लेकिन सेम एग्जैक्ट वही टेस्ट जो है वो मुझे यहाँ हर्शी हॉट फज, तो इसका एग्जैक्ट वही टेस्ट है जो कि मैं ख़ुद बनाती हूँ, जो मुझे सिखाया गया है। तो फिर मैंने कहा बजाय ख़ुद बनाने के तो फिर आप इसको क्यों ना इस्तेमाल करें। तो इसका फ़ायदा है, पता नहीं ये पाकिस्तान में अवेलेबल है या नहीं है, लेकिन ये कि अगर पाकिस्तान में अवेलेबल है तो हॉट फज की जगह पे आप ये यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका और आपके बनाए हुए का टेस्ट एग्जैक्टली सेम है, बल्कि मेरे ख्याल में इसका मच बेटर है। क्यों? क्योंकि इसमें जैसे हम लोग बनाते हैं ना तो उसमें थोड़ी सी किसी एक चीज़ की खुशबू या टेस्ट ज़्यादा हो जाता है। तो ये परफेक्ट है, परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनी हुई है और बड़ी यमी है। जिसमें आप देख सकते हैं कि हुरम में सारा उसका जो कैप है ना वो फ़िलहाल सारा जो है ना वो लीक कर चुकी है ना। गरम भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको एज इट इज़ ही डाल रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये जो है वो इस लुक में है कि वो फिल हो सके। इतनी जैसे कहते हैं वो थिक नहीं है कि मुझे इसको वार्म अप करना पड़े। तो दूसरी बात ये कि जब आप लाइव कैमरे के सामने बात कर रहे होते हैं ना, कॉन्टीन्यूसली बात करी जा रहे हैं, तो आपकी ज़ुबान कभी कभी लड़खड़ा भी जाती है और मेरी तो बहुत ही लड़खड़ाती है, पता नहीं क्यों। मेरे मुंह से तो अल्फाज ही नहीं निकलते, अल्फाज ही मेरे मुंह में रह जाते हैं। तो एक नॉर्मल सी बात है, जब बंदा किसी से बात ना कर रहा हो और सिर्फ कैमरे को देख के ही बोलता जाए तो वो तो है बहुत यम्मी है, तो वो तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पाइपिंग बैग हो गया है फिलिंग के लिए रेडी। और मेरा पाइपिंग बैग गीला क्यों है? वो इसलिए कि पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा एक वहम है, तो मैं अपने पैकिंग वाले पाइपिंग बैग को भी जो है वो निकाल के वॉश करती हूँ। मेरी अजीब सी एक आदत है। तो चले जी, हानिया को मैं टीच करती हूँ, तो फिर हानिया इसके अंदर फिल करेगी, तो फिर मैं इसकी जो है बाकी जो आइसिंग है उसको प्रिपेयर करूँगी। तो ये देखिए जी, ये होल है, तो मैं इसमें होल में इसको कंप्लीट एंड पे रख के इसको बेटा नहीं ओह छोड़ दो अभी नहीं बेटा, ये बाद में। तो इसको मैं फुल ये देखें, ये कंप्लीट देखें, आपको नज़र आ रहा होगा ये फुल यमी जो है ना अंदर फज जो है वो भर चुका है।
कपकेक सारे हमारे फिल हो गए हैं और अब हम उसकी क्रीम को बनाने लगे हैं, जो उसके ऊपर एक जो मेन उसकी लुक होगी। तो उसके लिए मैंने ली है 1/4 ऑन्स के करीब क्रीम चीज़। ये क्रीम चीज़ है, ठीक है। और इसके अंदर मैं डालूँगी इसके अंदर मैं डालूँगी 1/2 कप शुगर और 2 टेबल स्पून नॉर्मल भर के नहीं, 2 टेबल स्पून के करीब मैं डालूँगी इसमें कोको पाउडर और उसको मैं बीट करूँगी। और फिर उसके अंदर मैं डालूँगी 1 कप भर के हैवी व्हिपिंग क्रीम। और जब वो बिल्कुल स्टिफ पिक हो जाएगी तो फिर मैं आपको उसकी लुक दिखाती हूँ कि वो उसकी जो लुक है वो उसके बाद क्या होती है जी। तो देखिए मैंने ऑफ कैमरा जो है वो अपनी क्रीम को भी देखें बिल्कुल स्टिफ पिक, देखें बिल्कुल थिक हो गई कि गिर भी नहीं रही है। इस तरह का जब टेक्सचर हो जाए तो इसका मतलब है जी ये नहीं जी इसको टेस्ट करना है जी। जब तक ये टेस्ट करके पास नहीं करेगी हम कुछ नहीं कर सकते। सबसे ज़्यादा गलती किस में होती है, जब आप क्रीम को विप कर रहे होते हैं, ठीक है। जब क्रीम को आप बीट करते हैं ना तो उसका टेम्परेचर अच्छा होना और क्रीम का भी अच्छा चिल्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो जब मैं मतलब वो करती थी तो उसके वहाँ पे घर पे जब मैं करती थी हाथ नहीं लगाना इसको, तो वो प्रॉपर नहीं अभी हाथ नहीं लगाना चीजें ना करना। तो वो प्रॉपर ऐसी मशीन थी तो उसमें बहुत अच्छी बीट होती थी और कम टाइम में फास्ट स्पीड पे जल्दी जल्दी होती थी। और बहुत गर्मी थी, जून जुलाई का यस महीना था। तो आप यकीन करें कि जब मतलब मैं अपने घर आती थी तो घर आके जब मैंने उसको बनाना दोबारा नेक्स्ट डे या कभी भी, तो मेरी क्रीम जो है वो पानी की तरह बिल्कुल पानी की तरह जो है ना वो रनिंग वाटर टाइप हो जाती थी। मैं कहती थी या अल्लाह मैंने उसको फ्रीज़र से निकाला है और एसी के अंदर बैठ के मैं बीट कर रही हूँ, क्या मसला है। फिर वही बात कि वो हैंड बीटर तो नहीं था, वो इलेक्ट्रिक हैंड बीटर था। एक तो शायद उसकी हीट की वजह से और दूसरा मेरी शायद क्रीम जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जब आइस बन जाती थी ना तो उसकी वजह से भी मेरी प्रॉब्लम होती थी। क्योंकि आई थिंक जो मैंने यहाँ पे लर्न किया है, क्रीम कभी भी आइस नहीं होनी चाहिए, चिल्ड होनी चाहिए लेकिन आइस नहीं होनी चाहिए। 4 टाइप्स के डिफरेंट शेप्स निकाली हैं। तो लेट्स सी कि इसकी क्या लुक आती है। मुझे तो पता है बच्चों को पसंद आती है कि नहीं हानिया। वो नीचे वालमार्ट के एक शॉप पर पड़ा हुआ है, उसमें ब्लैक कलर वाले ना स्प्रिंकल्स पड़े हुए वहाँ पर पेंट्री में, वो ले आओ। जो लोग मेरी तरह बेकिंग करने का शौक़ रखते हैं लेकिन वो डरते हैं तो प्लीज़ शायद मेरी वीडियो आपको थोड़ी हेल्प दे, थोड़ा मोटिवेट कर सके। तो ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, ये हमारा कपकेक रोज हो गया रेडी। वेट वो उधर। तो ये देखिए अब हम एक और लुक देते हैं। अभी तो स्टिल हम इसी से बनाते हैं, फिर हम लोग दूसरा जो है वाओ। अब हुरम की मर्जी है, हुरम ने किस किस कपकेक्स पे स्प्रिंकल लगाने हैं और मामा ने ऊपर चॉकलेट स्प्रेड भी करनी है। तो अब आ गई है हुरम स्ट्रेट खड़ी हो, हुरम की टर्न। तो जी ये हुरम बना रही है। तो हुरम ने स्पेशली कहा कि मेरे व्यूअर्स को दिखाएं कि हुरम ने अपना कपकेक खुद बनाया है। वाह, हुरम का कपकेक्स तो देखें माशाल्लाह। और ये वाला हानिया ने बनाया है, कितना प्यारा लग रहा है। और मम्मा ने जी रखो छेड़ा रही। तो बेकिंग करते हुए बंदा थक जाता है लेकिन मज़ा बहुत आता है। लेकिन बच्चों के साथ जब भी आज बेकिंग करनी है ना, तो जब बच्चे स्कूल गए हो ना तो फिर आप बेकिंग करें। तो ये मेरा स्पेशली कहते हैं ना वो एक गुड सजेशन है कि जब भी मॉम्स ने बेकिंग करनी हो ना, तो जब बच्चे स्कूल में हो ना तो प्लीज़ तब करें। मैं आपकी इनकी डिफरेंट जो है वो सारी मतलब जो मैंने 3-4 नोज़ल निकाली थी
उन सब की जो लुक है वो मैं आपके साथ अभी फाइनल करके तो जो है मैं शेयर करती हूँ। हर सब तरह के जो मेरे कपकेक्स हैं, लाइक 4 टाइप्स की हम लोगों ने नोज़ल लगाई हैं और बच्चों की काश्तनें देखें ऊपर चॉकलेट भी ड्रिजल कर दी इन्होंने, फिर चॉकलेट स्प्रिंकल करने लगे हैं। तो बच्चे जब तक स्प्रिंकल करते हैं तो जी होप करती हूँ आज की आपको मेरी गपशप जो है वो पसंद आई होगी और मुझे देखकर जो है वो काफ़ी मेरे ख्याल में लोगों को क्या कहते हैं इनके बाबा का जो है वो रिव्यू जो है वो लेके आपको ज़रूर बताऊंगी। तो होप करती हूँ आज की हमारी आपको जो है वो चिट चैट वो पसंद आई होगी और मेरी जो है बेकिंग की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई वो मैंने आपके साथ शेयर किया। और वंस अगेन थैंक यू आयशा, मुझे बेकिंग सिखाने का और मेरा सारा खौफ और डर ख़त्म करवाने का। तो जी नेक्स्ट व्लॉग के लिए क्या करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड अल्लाह हाफिज़।